हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मार्केट के अंदर काफ़ी रस्साकसी चली हुई है। बहुत सारे लोग 20,600 की बात कर रहे हैं। अभी किसी ने मैसेज लिखा था कि CNBC के ऊपर इस तरीके से दिखाया जा रहा है। दोस्तों लॉजिकल अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बोली थी और हम ये अपर साइड बैंड और ये लोअर बैंड यहां पर, और हम कल है एक्सपायरी अपर बैंड के ऊपर है और लोअर बैंड, तो यहां से मैक्सिमम चांसेस मार्केट में नीचे जाने के ही होते हैं। बाकी सब फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एनीवे 3-4 क्लूज मैं आप लोगों को यहां पर देने वाला हूं दोस्तों, तो सीधा हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट एक रेंज के अंदर, मार्केट खुला भी रेंज में, नीचे गया ऊपर गया, 50 पॉइंट की रेंज के अंदर, ऐसा ही मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ, यही बताया था कि बाई चांस अगर मार्केट आप लोगों को थोड़ा नीचे मिलता है 450 के आसपास तो आप बाय कर सकते हैं। तो एक बार को रिस्क तो कल की मार्केट के अंदर भी 450 के आसपास लिया जा सकता है। 450 के पास अगर गलती से मिलता है मार्केट तो एक बार 450 के एसएल से इंट्राडे में 40-50 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हो गई बात इंट्राडे के लेवल की, ठीक है। इंट्राडे का लेवल है 450, उसके जस्ट पास में इस जगह के अंदर कंजेशन है थोड़ा सा, और ये वाला पॉइंट यानी कि 496, और मतलब कहीं भी आपको लगे अपने हिसाब से, तो यहाँ पर 440 450 के आसपास, 450 के एसएल से 10-20 पॉइंट अगर ऊपर मिलता है तो 10-20 पॉइंट के रिस्क से आप बाय कर सकते हैं। सिंपल सा एक ये है बस, ठीक है, इंट्राडे के लिए। और बाय 40-50 पॉइंट के लिए करना है, कुछ ज्यादा के लिए आप सोचना मत, क्योंकि हम अपर बैंड के ऊपर हैं इस बार, ये चीज को भूलना नहीं है। और कल है एक्सपायरी, ठीक है। अपर बैंड मैंने क्या दिया हुआ आप लोगों को, ये 19,650 एंड नीचे का दिया हुआ है 19,200 के अराउंड। और हम कहां पर घूम रहे हैं दोस्तों? हम घूम रहे हैं अभी इस अपर बैंड के ऊपर है, तो इसलिए यहां पे सचेत रहने की जरूरत है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लेना इस चीज को। अब मैं 2-3 चीजों पे आपको नजर डालना चाहूंगा। यहां पर डेली जो चार्ट है इसका, मैंने आप लोगों को डॉलर के बारे में बताया हुआ है। ये इक्विटी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव होता है, डॉलर और क्रूड, ठीक है, इक्विटी मार्केट के लिए। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, यही रीजन है कि मार्केट जंप नहीं ले पा रही है और हमारे रेजिस्टेंस के पास में भी है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को आप लोगों ने भूलना नहीं है, ठीक है। लेवल्स में आप लोगों को निफ्टी के, बैंक निफ्टी के पहले ही दे रखा हूं, दिए हुए हैं मैंने, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, क्लियर। और जो वीकली लेवल्स दिए हुए हैं। सेकेंडली यहां पर अगर हम देखें क्रूड की हालत देखते हैं, यहां पर आईएनआर देखिए दोस्तों, आईएनआर को देखिए, ये आईएनआर है, ठीक है। आईएनआर ब्रेकआउट की तरफ है, तो ये भी एक नेगेटिव है, बहुत बड़ा नेगेटिव है, छोटा मोटा नेगेटिव नहीं है, ठीक है। थर्ड मैंने आप लोगों को बताया था क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भी अभी माइनस में चल रहा था कुछ देर पहले, अभी 2% ऊपर आ चुका है। दोस्तों एक चीज मैं बताया था, ये सभी टूल, ये सभी जो चीजें मैं बता रहा हूं, क्रूड ऑयल, ये मेरे को निफ्टी के अपर रेंज के बारे में मालूम है, इसलिए ये सारी चीजें मैं निकाल पा रहा हूं कि भाई ये ऊपर चला जाएगा, ये इस तरीके का। तो ये नेगेटिव्स हैं ऐसे, इनके होते हुए, इनके ऊपर जाते हुए मार्केट में आप ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं देख सकते हैं। इस चीज को समझ लीजिए, मार्केट ऐसी जगह पर है, हो सकता है कि मार्केट अभी एक हफ्ता और, क्योंकि 5 तारीख है आज, ठीक है, और 10 तारीख के आसपास तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि अभी 2-3 दिन हैं। कल क्या कहते हैं, हम लोग कुछ अलग तरीके से देखेंगे मार्केट को, ठीक है। मैं 1 मिनट में बताता हूं दोस्तों यहां पर। तो कल अब हमारा सिस्टम क्या है दोस्तों, एक्सपायरी किस चीज की, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को समझना है इस चीज को कि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो कल बैंक निफ्टी के अंदर ये दोनों को, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी को अलग कर दिया गया है। बैंक निफ्टी की परसों एक्सपायरी होगी और निफ्टी की, बैंक निफ्टी की कल होगी और निफ्टी की परसों होगी, ये चीज भी आप लोगों को मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कल बैंक निफ्टी के अंदर पूरा लोड रहेगा। बैंक निफ्टी की भी मैंने रेंज आप लोगों को दी हुई है, जब तक ये 45,000 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट के अंदर अपसाइड नहीं है, ठीक है। तो कल का दिन जो है और परसों का दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं,
ठीक है, ऊपर की तरफ से प्रेशर रहेगा, नीचे की तरफ से बाइंग साइड जरूर रहेगी इस हफ्ते के अंदर, पर ये इसी हफ्ते के लिए ही है। इस हफ्ते के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाना है, हम एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 2-3 दिन की बात है, मार्केट साइडवेज में ही रहेगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर प्रीमियम गल रहा है, प्रीमियम। अरे भाई, जब वो अपने टारगेट्स की तरफ जाएगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि प्रीमियम किस तरीके से राइज होता है। ठीक है, पर फिर भी लेवल मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लूज दिए हैं थोड़े से। ठीक है, अभी तो काफी यूएस मार्केट माइनस में चला गया था, थोड़ा सा प्लस में आया है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पर आप ये कहीं ऊपर की तरफ, मतलब अपने हाई के, जो आज इसने हाई लगाया अपना, उसके आसपास ही चल रही है। ठीक है, ये डेली चार्ट्स हैं, क्लियर। तो यहां पर ये, इसके ऊपर तो इतना भरोसा कर नहीं सकते हैं, पर जो चीज मैंने बताई है आप लोगों को कि ऊपर की तरफ से प्रेशर है 650 के अराउंड मार्केट जाना। मैं नहीं समझता हूं कि, मतलब अभी तक 580 के आसपास ही हम चल रहे हैं यहां पर, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया भी था। तो ये एक रेंज है दोस्तों 650 से लेकर के और 19,200, तो अपर बैंड के ऊपर है। यहां पर सावधान रहना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल। जब तक मार्केट, ध्यान से सुन लेना, जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं होगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर क्लोज होने के लिए इन दोनों चीजों को, क्रूड को और यूएस जो क्या कहते हैं डॉलर है, उन दोनों को डाउन आना पड़ेगा, और वो आसान है नहीं अभी इस कंडीशन के अंदर। हाँ, ये है दोस्तों, इंडियन मार्केट थोड़ा सा नहीं गिर रहा है, बाहर के मार्केट में दम नहीं है। आज अगर हम देखें तो बाहर की पूरा का पूरा एशिया जो था, उसमें सिर्फ हिंदुस्तान ही थोड़ा सा पॉजिटिव था, बाकी सब वीक थे। उसका रीज़न सिर्फ G20 जो है उसकी वजह से हो सकता है, जो ये मार्केट इस रेंज के अंदर। और दूसरा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर किस तरीके की सोच, मतलब उनको, वो चाह रहे हैं कि भाई रिटेलर्स जो है ना वो शॉर्ट कर ले, सॉरी रिटेलर्स जो है यहाँ पर बाय कर ले। तो ऐसी उनकी सोच है, वो बाय करवा देना चाहते हैं ताकि वो अपना ट्रेड जो है ना ऊपर शॉर्ट कर सकें। ये मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया हुआ है सारी चीज़ें। आज भी 1700 करोड़ की इन्होंने, बड़े प्लेयर्स ने, एफआईआईज ने सेलिंग की है कैश में। अगर डेरिवेटिव्स का डेटा देखें हम, तो उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है एफआईआईज ने फ्यूचर्स के अंदर, शॉर्ट कवरिंग की है थोड़ी सी कि भाई कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, अभी और भी रेंज है। ये लॉलीपॉप पकड़ाने का इनका काम होता है थोड़ा सा कि भाई हम भी शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, आप लोग बाय करिए, ये सिचुएशन होती है इनकी। प्रोप्राइटर्स का अगर हम देखें तो उन्होंने थोड़ा शॉर्ट कवर किया है, थोड़ा सा लॉन्ग लेके गए। ये दोनों सिग्नल्स हल्के से पॉजिटिव जरूर हैं। ठीक है, क्लाइंट्स का अगर हम देखें तो क्लाइंट्स यहाँ पर लॉन्ग को काट रहे हैं और अब वो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हाँ भाई दो, ठीक है, थोड़ी सी लॉलीपॉप हम भी ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है ना पूरी लॉन्ग की होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा या तो मार्केट को नीचे खोल के फिर दोबारा से ऊपर खींचने की कोशिश होगी यहाँ पर, इस चीज को समझिएगा। अब इंडेक्स ऑप्शंस को देख लेते हैं हम, तो इसमें कॉल साइड में इन्होंने बहुत भारी भरकम तरीके से लॉन्ग किया हुआ है कि भाई मार्केट तो ऊपर ही जाएगी, ऐसी सिचुएशन एफआईआईज ने समझ रखी है। कोई शॉर्ट्स नहीं लिए हुए हैं, कोई हैजिंग नहीं है इसके अंदर। पुट वालों का भी देखें, और ये जो डेटा होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा लॉलीपॉप होता है सुबह मॉर्निंग के अंदर। ये पलट सकते हैं इसको, ये यहाँ पे जो लॉन्ग है सारा का सारा प्रॉफिट ऊपर मार्केट खोल के ऊपर की तरफ बुक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीज आपने देखी है। तो आज जो डेटा आया है, नेक्ड आया है बाय साइड का, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये ऊपर की तरफ लॉलीपॉप देने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस डेटा को देख करके बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होंगे कि बड़े प्लेयर्स अब यहाँ पर कॉल साइड में जा रहे हैं, लॉन्ग जा रहे हैं, बहुत सारी मार्केट तो नीचे गिरी नहीं रही है। इस तरीके की सोच देख करके इसको लॉलीपॉप लेने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो मेरा सोचने का तरीका दूसरे तरीके से होता है दोस्तों, मैं अपने लेवल्स को सबसे ज़्यादा सुप्रीम मानता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्हीं के हिसाब से होती हैं। और ये लॉलीपॉप आज बहुत बढ़िया देखने को मिली है, रियली मज़ा आ गया दोस्तों एफआईआईज का डेटा देख करके। ठीक है, क्योंकि ये जो एफआईआईज का जो कॉल पुट होता है ना दोस्तों, उसके अंदर आप लोग जो है ना कभी भी, मतलब ये मत समझिए, देखो इन्होंने क्या किया है,
पुट को भी लॉन्ग किया है, कॉल को भी लॉन्ग किया है, यानी कि बुलिश भी है और बियरिश भी है। अब इन्होंने एक काम और करना है कल, इन्होंने लॉन्ग वाली पोजीशन को या तो इस लॉन्ग को चेंज कर देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं, इसको शॉर्ट कर देंगे या फिर इसको शॉर्ट कर देंगे, दोनों में से एक काम करना है। बाकी आप समझदार हैं और मेरे को इतनी उम्मीद है ये इस पोजीशन को काट करके पलटने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग को काट करके शॉर्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज समझ लेना, ऐसा मतलब मिक्स डेटा बोल सकते हैं, बुलिश नहीं है ये, पर मैं क्या सोचता हूं कि हमेशा ये क्या करते हैं, इधर की तरफ बाय करेंगे उतना ही सेल कर देते हैं, ठीक है। कॉल को बाय करते हैं तो कॉल को शॉर्ट करते हैं, पर अब की बार क्या किया इन्होंने, कॉल को बाय किया है और पुट को भी बाय किया है यार, ऐसा थोड़ा ना होता है, कॉल को भी बाय कर लिया और पुट को भी बाय कर लिया, ठीक है। यानी कि कुछ तो सोच करके एक्सपायरी है कि बड़ा मूव आ सकता है दोनों में से एक तरफ, या तो वो कंडीशन होती है ऐसी, ठीक है। तो आप समझदार हैं इस चीज के लिए। बाकी जो मेजर चीज है समझने वाली वो ये है, जो कि हिडन होता है कि ऑप्शंस के अंदर, सॉरी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर FIIs ने, ये सबसे हिडन टूल है दोस्तों। वो क्या करेंगे, पहले इंडेक्स को तो पता है उन्हें कि भाई हमें उठा करके रखना है, पर वो पोजीशन यहां पे बनानी शुरू कर दिए उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। आप देख रहे हैं ना शॉर्ट पोजीशंस कितने तगड़े तरीके से बिल्ड किए, प्रोप्राइटर्स ने थोड़ा सा बुलिश हुए, पर इनकी नेक्ड 20,000 करोड़ की जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने शॉर्ट किया है, ये पहला सिग्नल होता है दोस्तों जो कोई देखेगा ही नहीं। मैं जानता हूं जितना भी डेटा वाले होते हैं ना वो इस चीज को दिखाते ही नहीं है कभी भी, ठीक है। और क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर्स है, और मैं किस चीज पर रिलायबल पॉइंट्स हैं वो क्या है, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स। अब इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर तो थोड़ा सा ऊपर लॉलीपॉप दी जा रही है, आप लोगों को मालूम भी है, ठीक है। पर ये स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है, ये आप समझ लेना, ठीक है। ये पहला सिग्नल है डाउन साइड के लिए। मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए कोई बात नहीं दोस्तों, पर अच्छी बात ही बताऊंगा आप लोगों को। देखो क्रूड जो है वो हमारे फेवर में नहीं है, INR है वो हमारे फेवर में नहीं है, डॉलर इंडेक्स है वो हमारे फेवर में नहीं है, बुलिश नहीं होने का है, अपर बैंड के ऊपर है हम। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर देख करके मार्केट चलेगी। जितना मेरे को अंदाजा है मार्केट सेल ऑन राइज ही है, कोई परेशानी नहीं है, अपर बैंड के ऊपर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अपने स्टॉप लॉसेस के साथ में काम कर सकते हैं दोस्तों। इतना ही मेरे को सिर्फ आप लोगों को बताना था कि हम अपर बैंड के ऊपर है, ठीक है। तो उस चीज को आप लोगों ने भूलना नहीं है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है करेक्ट, ठीक। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।